हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथ्स ट्यूटर। तो देखिए, आज हम 1.1 एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, इस 1.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। ओके, सबसे पहला पार्ट क्या है, 140। ओके, 140 प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आनी ही चाहिए, आप सीनियर क्लास में हैं तो ये तो एक मस्ट चीज है जो आपको आनी ही चाहिए। ओके, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं हम पहले। कि 140 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 70 आ जाएगा भाई। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 35 आ जाएगा। फिर फिर किस से डिवाइड होगा, फिर 5 से डिवाइड होगा फिर 7 आ जाएगा। फिर ये 7 से डिवाइड होगा तो 1 आ जाएगा। अब हम 140 को कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 इंटू 7। ओके, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसकी पावर लिख सकते हैं, पावर राइट कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ओके, नेक्स्ट नंबर सेकंड। सेकंड का क्या है हमारे पास, 156। ओके, 156 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 156 की। सबसे पहले देखिए, इवन नंबर है, किससे डिवाइड होगा ये 2 से डिवाइड होगा। ओके, क्या आ जाएगा, जहाँ पर आ जाएगा 78। ठीक है, और 2 से डिवाइड करेंगे हम, फिर 39 आ जाएगा। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, या 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 का आप डिविजिबिलिटी रूल तो सबको मालूम होगा। देखिए, जैसे 3 और 9 है, प्लस करके 12 आ गया, 12 3 के टेबल पर आता है तो 39 भी आएगा। ओके, और 13 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब हम 156 को कैसे राइट कर सकते हैं, 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, ऐसे राइट कर सकते हैं। और नेक्स्ट थर्ड थर्ड पार्ट देखिए आप, 3825। ओके, 3825 नंबर कैसा भी हो, आपको जस्ट सिंपल डिविजिबिलिटी रूल फाइंड पता होना चाहिए। या फिर इसको आप डायरेक्ट 5 से भी कर सकते हैं। ओके, ऑर्डर इसका डिफरेंट हो सकता है, हमने फंडामेंटल थ्योरम में किया था कि ऑर्डर इसका चेंज हो सकता है। ओके, तो पहले आप इसको किससे डिवाइड करेंगे, ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं सकता, ये ऑड नंबर है, लास्ट में 5 है। ओके, तो इसका प्लस करके कितना आएगा, डिजिट्स का प्लस करके देखिए, 3 और 8। ओके, 3 प्लस 8 11 हो गए, 11 और 2 हो गए 13 5 18। ओके, तो 18 आ रहा है प्लस करके, इनका डिजिट का सम करके। 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखिए 18 आएगा। 18 जो है वो 3 से डिवाइड होता है, ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो देखिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसे आ जाएगा। और आगे कितना आएगा, 7, और फिर 5 आ जाएगा। और अभी ये नंबर जो है 1275, इसका सम करके 15 आ रहा है, डिजिट्स का सम करके तो 3 पे डिवाइड हो जाएगा, बिकॉज 15 इज डिविजिबल बाई 3। तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और 5 आ जाएगा जहाँ पर। अभी इसका प्लस करके कितना आ रहा है, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 पर डिवाइड नहीं होगा, और 3 के बाद जो प्राइम नंबर है वो 5 है, तो 5 पर ये डिवाइड होकर 85 आ जाएगा। फिर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 17 आ जाएगा। ओके, और फिर 17 से डिवाइड करेंगे, बिकॉज 17 इज, तो 17 से ही डिवाइड होगा, 1 आ जाएगा। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम कैसे राइट करेंगे, 3825 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 17। तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई। तो इसके जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो चलिए करते हैं। ओके, तो फोर्थ पार्ट में जो नंबर है वो है 5005। देखिए, सबसे पहले ये 2 से तो डिवाइड हो नहीं रहा, ऑड नंबर है, 3 पर भी नहीं होगा, बिकॉज सम ऑफ डिजिट इज 10। तो उसके बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 5 आता है, 5 पर डिवाइड होके ये हमारे पास आ जाएगा 1001। ओके, अभी ये 5 पर भी डिवाइड नहीं हो सकता, तो 5 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 7 आता है। 7 के रूल से अच्छा तो अप्लाई, जब आप इसके रूल से चेक करेंगे कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इससे अच्छा है आप डिवाइड करके ही देख लीजिए, बिकॉज रूल जो है इसका वो लेंथी है। तो जब भी आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए, 7 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा हमारे पास, 7 1 जा 7, 143 ये आ जाएगा। आप इसको डिवाइड होके साइड में करके देख लीजिएगा, रफ वर्क में करके देख लीजिएगा। ओके, अभी ये जो नंबर है ये 7 पर तो डिवाइड नहीं हो रहा, 143। ये इसके बाद जो प्राइम नंबर है वो 11 है, 11 पर डिवाइड होगा, और डिवाइड करके आ जाएगा 30।
फिर ये 13 पर डिवाइड करेंगे और 1 आ गया। ओके, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गई, 5005 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नेक्स्ट देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से करना, लास्ट पार्ट को। ये किसी और प्राइम नंबर पर डिवाइड नहीं हो रहा, सिर्फ 3 प्राइम नंबर पर ये डिवाइड होगा। सबसे पहले 17 पर होगा, उसके पहले आप चेक कर सकते हैं, रूल से चेक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली डिवाइड करके। ओके, कुछ स्मॉल नंबर जो हैं 11 तक तो आपको पता चल ही जाएगा। 13 और 17, ओके 13 पर नहीं होगा तो 17 पर डिवाइड होगा, और डिवाइड करेंगे जब आप तो देखेंगे कि क्या आंसर आएगा, 437 इतना आएगा डिवाइड करके। ओके, उसके बाद अभी जो 17 पर भी नहीं होगा तो फिर 19 पर होगा। ओके, 19 पर जब आप करके देखोगे तो 23, और 23 आपको पता ही है सिर्फ 23 पर ही डिवाइड होगा। तो 7429 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमारे पास आ गई 17 इंटू 19 इंटू 23। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन, ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें एक क्वेश्चन पे एग्जाम में आएगा ही आएगा। देखिए ये क्या रूल है, ये एक रूल है कि अगर हम टू नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करें, तो अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उनकी प्रोडक्ट किसके इक्वल आएगी, उसकी प्रोडक्ट आएगी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, ये जो दोनों नंबर्स होंगे उनकी प्रोडक्ट के इक्वल ही आएगी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट। तो देखिए फर्स्ट पार्ट में जो टू नंबर्स हैं वो हमारे पास हैं 26 एंड 91। तो देखिए 26, ओके फर्स्ट पार्ट, इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फिर हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर हम इनका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे, और वो जो फार्मूला जो है इसने कहा है वेरीफाई करो, तो हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 2 पर सबसे पहले 2 पर डिवाइड होगा 13 आ जाएगा, फिर 13 पर डिवाइड होगा 1 आ जाएगा। ओके, 91 जो है ये किस पर डिवाइड होगा, ये पहले होगा 7 पर डिवाइड, बिकॉज 13 के टेबल पर आता है। ओके, 13 7 91, तो चलिए 13 पर डिवाइड कर दीजिए, फिर 1 आ जाएगा। अभी देखिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हम राइट करेंगे, यहाँ पर 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। ओके, और 91 किसके को आ गया, 7 इंटू 13। अभी इनका एलसीएम जो होगा वो क्या होगा, एलसीएम में मैंने आपको बताया था कि जो एलसीएम होता है, ओके, जो उसमें हम ग्रेटर पावर लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2 जो है 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 2 की पावर 0 है, यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो जो ग्रेटर पावर होती है हम वो राइट करेंगे एलसीएम में। ओके, और उसके बाद 7 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 7 नहीं है, तो जो ज्यादा पावर है 1 पावर। ओके, 13 यहाँ पर कॉमन है तो 13 आ जाएगा। ओके, दोनों के पास 1 1 पावर है 13 की, तो ये 13 आ जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए मल्टीप्लाई करके कितना आंसर आएगा हमारे पास, ये 14 को अगर आप करेंगे 13 से, आपके पास आ जाएगा 182 के 182 आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करके। तो एचसीएफ देखिए, एचसीएफ में हम क्या पावर निकालते हैं, एचसीएफ में हम कॉमन फैक्टर, ओके जो कॉमन पावर है, देखिए यहाँ पर जैसे 2 है यहाँ पर 2 नहीं है तो 2 तो नहीं आएगा, 7 इसमें है और इसमें 7 नहीं है। ओके, तो 7 भी नहीं आ सकता, तो 13 की पावर 1 जो है वो कॉमन है, जो कम पावर आती है हम उसको लेकर आते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम वेरीफाई करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो है, देखिए वो चेक कीजिए एक बार कितना आएगा। 13 को हम ओके 182 हमारे पास एल्शियम था, और 13 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट करके आप देख लीजिए 2366 आंसर आएगा। और अभी हम क्या चेक करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये जो गिवन नंबर्स हैं तो इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए 26 इंटू 91। तो ये इतना ही आना चाहिए आपके पास, अगर नहीं आएगा तो मीन्स आपका कुछ गड़बड़ है एलसीएम में या एचसीएफ में या प्रोडक्ट में। ओके, तो हैंस वेरीफाइड, इसके लास्ट में हम लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। ओके, ये वेरीफाई हो गया। चलिए इसका भी हम सेकंड पार्ट करेंगे, आप नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट, एक नंबर है 510,
इसको हम डिवाइड करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे और फिर 92 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 510 पहले 2 पर डिवाइड हो जाएगा और कितना आएगा 255। अभी देखिए ये 5 पर भी डिवाइड हो रहा है आसानी से, लेकिन 3 पर भी हो रहा है। अगर आप 3 पर डिवाइड करेंगे तो 85 आ जाएगा, फिर 5 पर डिवाइड होगा। मैं ऐसे ऑर्डर्स के हिसाब से कर रहा हूँ कि पहले स्मॉल प्राइम नंबर फिर ग्रेटर, आप 5 से पहले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 17 से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। ओके, अब 92 2 से डिवाइड करेंगे 46 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 23, फिर 23 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अभी देखिए 510 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और 92 की राइट कर लेंगे 2 की पावर 2 इंटू 23। अभी एलसीएम देखिए आप, एलसीएम में जो है वो ग्रेटर पावर आएगी, मीन्स 2 की पावर 2 आ जाएगी। 3 यहाँ पर 1 है, यहाँ पर नहीं है, तो 3 एक आएगा, एक 5 भी आएगा, 7 आएगा। ओके, बिकॉज 5 इसमें है, सॉरी 17 आएगा। ओके, बिकॉज 17 जो है वो एक बार आ रहा है इस नंबर में 510 में। ओके, तो जो एलसीएम में ग्रेटर पावर आएगी 17 की। ओके, एक पावर है यहाँ पर, और फिर 23 आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास 23,460 ये आएगा। ओके, और आप HCF कर लीजिए। मल्टीप्लाई देखिए, प्रोडक्ट तो आपको आनी ही चाहिए, मल्टीप्लाई आपको आनी ही चाहिए। अब HCF देख लीजिए, 2 की पावर जो है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 की पावर 1 कॉमन आएगी। ओके, बाकी जो नंबर है वो 23 इसमें है, इसमें नहीं है। ओके, 510 का फैक्टर नहीं है, और 3 5 और 17 जो है वो 92 के फैक्टर नहीं है, तो HCF 2 ही आ गया हमारे पास। ओके, अभी देखिए क्या करेंगे, अभी हम करेंगे जो वेरीफाई करना था, HCF एलसीएम इंटू HCF। ओके, आप HCF आगे लिख सकते हैं या फिर एलसीएम भी लिख सकते हैं। HCF क्या होगा इनकी मल्टीप्लाई, 23,460 इंटू 2। ओके, ये आएगा 46,920। अभी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या आएगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू 510 इंटू 92। ये जो दो नंबर थे इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए आप, जिनका HCF और LCM हमने फाइंड करा है। ओके, तो ये इतना ही आएगा, आना ही चाहिए, हैंस वेरीफाइड। ओके, मल्टीप्लाई आप करके आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, तो प्रोडक्ट कर लीजिए। अभी इसको रेज कर लेते हैं और लास्ट पार्ट करते हैं हम। इस फार्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको एक MCQ में आ सकता है। ओके, या फिर आपको 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन एक आ सकता है। तो चलिए इसका थर्ड पार्ट 336। ओके, एक नंबर ये है 336, और इसका जो सेकंड नंबर है 54 ये है 336। ओके, इजी 2 पे डिवाइड होगा, तो 2 पे डिवाइड करके देखिए कितना आंसर आएगा 168। ओके, ये फिर 2 पे डिवाइड होगा, कितना आएगा 84। 84 को भी 2 पे डिवाइड करेंगे, ये इवन नंबर है तो 2 पे डिवाइड करते जाएंगे। ओके, 21 आ गया। अब 21 जो है वो बड़ा आसान है, 3 पर डिवाइड होगा और 7, फिर 7 आ जाएगा। तो 54 देखिए 2 पर डिवाइड होगा 27, फिर 27 3 पर डिवाइड होगा 9 आ जाएगा, 3 पर डिवाइड होगा 3। देखिए आपको ऐसे नहीं करना है जैसे कि 27 जो आ गया हमारे पास, अगर आप 9 पे डिवाइड कर दो तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ओके, ऐसे नहीं करना है, और 9 को अगर आप डायरेक्ट 9 पे कर दो तो प्राइम फैक्टर पर ही डिवाइड करना है, प्राइम नंबर पर ही डिवाइड करना है सिर्फ। ओके, 336 इसके फैक्टर कितने बने, देखिए कितने 2 है यहाँ पर हमारे पास, 4 2 है। ओके, 2 की पावर 4 आ गई, 3 की पावर 1, 7 की पावर 1 आ जाएगी। पावर 1 आप ऊपर लगा भी सकते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ सकते हैं। 54 क्या आ गया 2 इंटू 3 की पावर 3। अभी हम क्या फाइंड करेंगे, HCF। ओके, और एलसीएम। तो देखिए एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, 2 की पावर यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर 4 आएगी, 3 की पावर यहाँ पर 3 आएगी। ओके, बिकॉज जो ग्रेटर पावर है जो वो ज़्यादा होती है वो हम यहाँ पर राइट करेंगे इंटू 7।
तो ये यहाँ पर कितना आ गया 2 की पावर 4, ओके 16 आ जाएगा। 3 की पावर 3 27 इंटू 7, ओके। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा 3024। और एचसीएफ क्या आ गया, देखिए कॉमन कितनी पावर है यहाँ पर, ओके जो कम पावर है 2 की पावर 1 कम है, ओके। तो यहाँ पर 2 की पावर 1 आएगी। 3 की पावर कितनी आएगी, ओके कॉमन कितनी निकाल सकते हैं, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 1 पावर है, ओके। तो 3 की पावर 1, एचसीएफ कितना आ गया 6 आ गया। अभी मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम को एचसीएफ से। 3024 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, ओके देखिए कितना आएगा 18,144, ये आंसर आएगा आपके पास। और प्रोडक्ट क्या आएगी, प्रोडक्ट इतनी ही आनी चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर या फिर टू नंबर्स आप लिख सकते हैं, ओके। दोनों में से कोई एक चीज लिख दीजिए आप। तो कौन से नंबर थे 336 इंटू 54, तो इतनी आएगी ही आएगी आपके पास, चेक कर लीजिए आप। हैंस वेरीफाइड, ये आप एंड में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। तो ये 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ओके अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जो इसके बाद वाले क्वेश्चन है, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।